तो ये मेरा मेन लोगो है जिसे मुझे एनिमेट करना है और उसी से रिलेटेड या तो एक इफेक्टिव एलिमेंट हमने यूज किया है जो भी यहाँ पे विजिबिलिटी में ही है, ठीक है ना। तो कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है। अब सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो मेरा ये शेप लेयर है उसे मुझे एनिमेट करना है। तो मैं यहाँ पे खाली इन दोनों को, मेरे बैकग्राउंड और शेप लेयर को यहाँ पे रिवील रख रहा हूँ। अब पहला काम, मैं इसका पोजीशन प्रॉपर्टी और साथ में इसका स्केल प्रॉपर्टी ओपन कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे उसका एंकर पॉइंट इस तरफ सेट किया हुआ है, लेफ्ट साइड सेंटर कॉर्नर में। तो ये आपके ऊपर है, आपको अपने एनिमेशन के हिसाब से ये सारी चीजें यूज करनी है। एंकर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक एनिमेशन को क्रिएटिव तरीके से यूज करना, मोशन ग्राफिक्स को बेटर तरीके से रिवील करने में। तो पहला काम, मैं 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे पोजीशन और स्केल की प्रॉपर्टी को की अप्लाई करता हूँ। आगे चलते हैं 20 फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे भी मैं की अप्लाई कर देता हूँ पोजीशन और स्केल की प्रॉपर्टी के ऊपर। चले आते हैं हम लोग 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका पोजीशन यहाँ से बाहर की तरफ लेके जाता हूँ। कंपोजिशन से हमने उसको राइट साइड की तरफ बाहर कर दिया है, प्लस उसका जो एक्स वैल्यू का स्केल है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0, और यहाँ पे y का वैल्यू में थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कुछ यहाँ पे एनिमेट किया। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कीज को F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट करते हैं। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, यहाँ पे मैं ग्राफ को कुछ हिसाब से एडिट कर देता हूँ। तो मेरा ग्राफ यहाँ पे एडिट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि भाई ये जैसे ही यहाँ पे सेंटर में आता है, ये कुछ ऐसा कर्वी एनिमेशन होना चाहिए और यहाँ ऊपर जाने के बाद वापस एक इसका रोटेशन, एक इल्यूजन क्रिएट होना चाहिए कि एक 3D रोटेट होते हुए ऊपर जाए, ऊपर की तरफ गया यहाँ से यहाँ तक और वापस नीचे आ रहा है। तो वो जनरेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लेयर पैनल के अंदर राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं और हम एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इस नल ऑब्जेक्ट को मैं शेप लेयर के ऊपर लाके रख देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, शेप लेयर को मैं बिल्कुल यहाँ पे, ये कर्सर हमारा टाइम कर्सर यहाँ पे लेके आते हैं और शेप लेयर को मैं नल के साथ पेरेंट कर देता हूँ, प्लस मैं नल का भी यहाँ पे लेबल चेंज कर देता हूँ ताकि ये एक दूसरे से रिलेटेड दिखे। अब मुझे नल का भी पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करना है, साथ में स्केल प्रॉपर्टी ओपन करना है और यहाँ पे मैं इसको की दे देता हूँ। चलता हूँ मैं कुछ 15 फ्रेम आगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मैं वापस की अप्लाई कर रहा हूँ और वापस मैं जाऊंगा 10 फ्रेम आगे। ओके, और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, कीज अप्लाई कर देता हूँ कुछ इस हिसाब से। अब मुझे क्या करना है कि स्टार्टिंग में जो यहाँ पे इसका की होना चाहिए, तो इसका पोजीशन यहाँ ऊपर होना चाहिए। तो मैं पहला काम, यहाँ पे जो इसका पोजीशन है इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर की तरफ लेके चला जाता हूँ। इतना मैं कुछ ऊपर ले जाता हूँ इसको, ज्यादा नहीं बट इतना ऊपर जाएंगे। उसके बाद मुझे क्या करना है कि भाई इसका जो स्केल वैल्यू है वो मुझे 0 करना है। तो यहाँ पे ये स्केल मैक्सिमम 0 हो जाएगा सेंटर पे। कौन से एक्सिस पे, इस एक्सिस पे इसका स्केल 0 होगा और वापस यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और इसका पोजीशन डाउन यहीं पे आना चाहिए। तो अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो अब अगर इसका एनिमेशन यहाँ से होने वाला है, ये ऊपर की तरफ यहाँ से जाएगा और नीचे की तरफ आने वाला है। तो पहला काम तो इनको सिलेक्ट करते हैं और F9 प्रेस करते हैं। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और इंडिविजुअली कर लो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर लो सबसे पहले। तो मैं इसको यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे चीजें ये होने वाली है कि आप स्टार्टिंग से ही अगर ग्राफ को देना चाहो तो दे सकते हो, बट मैं क्या चाहता हूँ कि स्टार्टिंग का पोजीशन यही रहेगा, ठीक है ना, की का। तो ये वाला जो की है कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सेंटर पे आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, यहाँ पे हल्का सा, और फिर वापस क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा। तो वापस इनको सिलेक्ट कर लो और F9 प्रेस कर दो। चलते हैं ग्राफ एडिटर में। अब इंडिविजुअल करने की जरूरत नहीं क्योंकि ग्राफ दोनों एक तरीके से ही जाएंगे। अब इसको भी मैं क्या कर लूंगा, यहाँ से इस तरफ ड्रैग कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे स्केल और पोजीशन दोनों के अंदर एक अच्छा सा होल्ड मिलेगा। जब मेरा ये शेप यहाँ पर पहुंचेगा, थोड़ी देर रुकेगा, फिर वो वापस अपने एनिमेशन को स्टार्ट करेगा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा आउटपुट देगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन सारी चीज को थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ कुछ यहाँ तक। तो ये मेरे लिए एक बेटर एनिमेशन को जनरेट करेगा। अब मुझे क्या चाहिए कि जैसे ये यहाँ से नीचे आने वाला है, उसके साथ साथ ही मेरा क्या होना चाहिए, जो ये के वाला अल्फाबेट है वो रिवील होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको भी हम क्या कर देते हैं, सोलो करते हैं। इसका पोजीशन प्रॉपर्टी और स्केल प्रॉपर्टी ओपन करते हैं। दोनों को मैं यहाँ पे की दे देता हूँ और सिलेक्ट करके मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे। वापस यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन जो इसका है, तो जो पोजीशन हमने इसको दिया है वही पोजीशन हमें के को भी देना है। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे कंट्रोल सी करके और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसकी वाई एक्सिस पे पेस्ट कर देंगे सेम वैल्यू को। तो मेरा के का पोजीशन हो चुका है। अब स्टार्टिंग में उसका एक्स वैल्यू का स्केल मुझे क्या कर देना है, यहाँ पे 0 कर
कर देना। तो ये भी हो चुका है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर में। अब इसका ग्राफ ध्यान में रखना, ये इससे रिलेटेड होते हुए जा रहा था। अगर इनका ग्राफ देखोगे तो कुछ इस हिसाब से है, यहाँ से स्लो है और फिर फास्ट है। तो सेम चीज हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों एक दूसरे के साथ रिवील होते हुए दिखे। तो हाँ भाई, ये भी हमारा यहाँ पे एनिमेट हो चुका है। तो अब तक देखिए, जैसे हमने हमारे लोगो को ही स्पेसिफिक एलिमेंट्स को यहाँ तक यूज किया है, बट अगर मेरा एक्चुअल लोगो यहाँ पे मैं दिखाऊं तो जैसे स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि क्या था हमारे पास यहाँ पे, केक कटा हुआ था हमारे पास यहाँ पे इस तरह से। तो अब मुझे वो वाला एनिमेशन रेडी करना है। उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, अगर मैं पहले तो यहाँ से नो ट्रैकमेंट कर देता हूँ, अगर इसको रिवील करे तो मेरा स्ट्रोक कुछ इस हिसाब से मैंने शेप बनाया हुआ है, वो भी पेन टूल के थ्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रोक की वैल्यू अप्लाई की। अब ये वाला जो शेप है, जैसे मैंने कहा था, इट्स इफेक्टिव एलिमेंट प्लस ये लोगो का खुद का भी एलिमेंट है। ये दो तरीके से मेरे लिए काम आने वाला है। पहला काम ये क्या करेगा, यहाँ से इतना एरिया गायब करेगा मेरे लोगों का। दूसरा चीज, जो मेरा ये टेक्स्ट है उसको भी, जो नीचे मेरा लोगों का नाम रहेगा या स्लोगन रहेगा आपका जो कुछ भी, तो वो यहाँ पे रिवील करने में हेल्प करेगा। तो ये कहते हैं प्रो लोगो एनिमेशन आर्टिस्ट या प्रो लोगो मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट। आप एलिमेंट्स को स्मार्ट तरीके से यूज करो ताकि वो आपके लोगो के इनबिल्ट एलिमेंट की तरह ही काम करे। एक्स्ट्रा एलिमेंट ज्यादातर टाइम ज्यादा लेते हैं एनिमेशन में, लोग इसको देखना अवॉइड कर देते हैं। हाँ, कोई बहुत बड़ा ब्रांड है और 10 मिनट भी अपना लोगो चला देगा, शायद लोग देख लेंगे या नहीं भी देखेंगे, पर उसका ब्रांड जरूर खरीदेंगे। बट अगर कोई नया ब्रांड है या अपने आप को अभी ग्रोइंग स्टेज पे है, तो उसका लोगो एनिमेशन काफी लंबा नहीं होना चाहिए, प्लस इजीली और सिंपली और इफेक्टिवली रिवील होना चाहिए। तो यहाँ पे वही काम हमें करना है। तो पहला काम मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले मुझे एनिमेट करना है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस कर लेते हैं यहाँ पे, और मैं क्या करूंगा, यहाँ से कुछ फ्रेम आगे चला जाता हूँ। 1 2 3 4 और 5 फ्रेम हम आगे चलते हैं। एक हल्का सा होल्ड मिलेगा इसको, या फिर आप क्या कर लो, इसको हम कर देते हैं 1 2 और 3 फ्रेम ही आगे चलते हैं, और यहाँ पे इस स्ट्रोक वाले लेयर को ओपन करेंगे और यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा ट्रिम पाथ। यहाँ पे ट्रिम पाथ अप्लाई कर देना है। अब अप्लाई करने के बाद पहला काम मुझे क्या करना है कि भाई इसको रिवील करना है। तो अब इसको रिवील करने के पहले तो सोलो कर लेते हैं। ये दिख रहा है, तो होगा कि स्टार्टिंग में ये रिवील नहीं रहेगा, बट दिखाना ये कि इसके थ्रू लोगों का इतना पार्ट कट भी हो रहा है। तो पहला काम मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंड का वैल्यू 0 कर दूंगा ट्रिम पाथ के अंदर, वहां से 10 फ्रेम आगे जा रहा हूं और एंड का वैल्यू कर दूंगा 100%। अब 5 फ्रेम हम यहाँ से पीछे आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, जो हमारा स्टार्ट का वैल्यू यहाँ पे की दे देंगे, वहां से हम 10 फ्रेम आगे चले जाएंगे और स्टार्ट का वैल्यू भी क्या कर देंगे 100%। तो हुआ क्या, पहले स्ट्रोक रिवील होगा और उसके साथ साथ में पीछे से क्या होता हो जाएगा, वो गायब होते हुए जाएगा। अब इसको भी क्या कर देंगे, हम एनिमेट कर देंगे। F9 प्रेस करते हैं, ग्राफ एडिटर में चलते हैं, उसके ग्राफ को हम यहाँ पे कुछ एडिट कर देते हैं इस हिसाब से। तो हमने इसको भी यहाँ पे एडिट कर दिया है। बट अब ये तो क्या होगा, यहाँ पे रिवील रहेगा, ठीक है ना, यहाँ से जाते हुए दिखने वाला है। बट इसके साथ साथ मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, ये क्या करेगा, हमारे टेक्स्ट को यहाँ पे विजिबल करेगा। तो पहला काम हम ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं कि भाई कहाँ से ये, तो देखो एग्जैक्टली यहाँ से ये जाने वाला है। तो अब इस टेक्स्ट को मुझे रिवील करना है। पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके अंदर एक एनिमेटर अप्लाई करने वाला हूँ जो है ट्रैकिंग। अब उसको अप्लाई करने से पहले अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं या बताऊं, तो स्ट्रोक को एक बार हाइड करते हैं यहाँ, तो आपको समझ में आएगा। पहले तो इस ट्रैक के अंदर, टेक्स्ट के अंदर मैंने ट्रैकिंग अप्लाई ऑलरेडी किया हुआ है, बट वो कहाँ से किया, यहाँ कैरेक्टर से अप्लाई किया हुआ, स्पेसिंग दिया है ताकि मेरे बेस को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कवर करे और बेटर तरीके से दिखे भी सही। दूसरी चीज, जो एनिमेट ट्रैकर कर रहा हूँ वो अलग से काम करे। अगर इसका मैं वैल्यू बढ़ाता हूँ तो आप देखोगे ये किस तरफ जा रहा है, ये वाला वैल्यू यहीं पे रह रहा है, ओ ये वाले बाकी सारे अल्फाबेट के बीच में वो क्या कर रहा है, ट्रैकिंग जनरेट कर रहा है। रीजन, मैंने जब टेक्स्ट क्रिएट किया तब मैंने इसका पैराग्राफ यहाँ चूज किया था। अगर ये सेंटर होता तो ये सेंटर वाला पोर्शन वहीं पे रहता और बाकी के दोनों अल्फाबेट दोनों की तरफ स्पेस जनरेट करते, और ये वाला बिल्कुल इससे उल्टा काम करता। बट हमें क्यों ये चाहिए, क्योंकि यहीं से मेरा टेक्स्ट रिवील होने वाला है, मेरा स्ट्रोक यहीं से पोजीशन अपना कवर कर रहा है, पाथ अपना कवर कर रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिवील करूँ तो देखो यहाँ तक मैं जा सकता हूँ, ट्रैकिंग बढ़ा सकता हूँ। तो बस बिल्कुल यहीं से, इससे बाहर मैं नहीं जाऊंगा, इतने तक मैं जा रहा हूँ। इसका ट्रैकिंग वैल्यू मैंने दे दिया। अब मैं यहाँ पे इसको की दे देता हूँ साथ में। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, वापस इसका पोजीशन सिलेक्ट करता हूँ मैं, और मैं क्या करूंगा, हल्का सा पोजीशन इसका बाहर की तरफ लेके जाऊंगा, ज्यादा नहीं बहुत कम लेके जाना है मुझे। तो यहाँ तक मैं लेके जा रहा हूँ इसका। साथ में अब इसका ऑपेसिटी प्रॉपर्टी भी ओपन करो, इसको भी मैंने की दे दी है। अब मैं यू प्रेस कर देता हूँ, तो तीनों की तीनों यहाँ पे क्या है, मेरे आगे रिवील
हो चुके हैं। अब एनिमेट कहाँ पे करना है, तो भाई मेरा जो ये स्ट्रोक है बराबर, उसका एनिमेशन भाई यहाँ से होने वाला है और ये खत्म बिल्कुल यहीं से ये जा रहा है, तो यहीं से मुझे एनिमेट करना है 10 फ्रेम, और 1 2 3 4 5 15 फ्रेम आगे चले गए, वापस यहाँ पे हम क्या कर देते, की अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे ट्रैकिंग का वैल्यू मेरा हो जाएगा 0। पोजीशन मेरा जो हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको अलाइन कर दूंगा, लेयर को सिलेक्ट कर लो, सेंटर अलाइन होना चाहिए, तो यहाँ पे ये प्रॉपरली पहुंच गया, तो पोजीशन भी मेरा हो चुका है। ऑपेसिटी, तो यहाँ पे ऑपेसिटी का वैल्यू 100 ही है, बट स्टार्टिंग में उसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, तो ये भी हो गया। अब इन सबको सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे जो इनका ग्राफ है, अब देखो एक बार कि ये ग्राफ कैसा है, तो भी कुछ हिसाब से सेम ग्राफ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट कर लिया है, अब इसको सिलेक्ट करेंगे और ग्राफ को क्या कर देंगे हम लोग, कुछ हिसाब से एनिमेट कर देंगे। तो भाई ये वाला पोर्शन भी हो गया। अब मेन काम आता है हमारा अल्फाबेट का कटआउट, हमारे लोगों का जो कट होना चाहिए वो, तो उसके लिए स्मार्ट तरीका यूज करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करेंगे। अब नीचे वाले लेयर को मैं नाम क्या दे दूंगा, यहाँ पे 2 हटा के मैं दे देता हूँ इसको मैट, तो हो गया। अब इसके साथ करना क्या है, इसका यू प्रेस करो, प्रॉपर्टी ओपन करो, और साथ में इसकी प्रॉपर्टी भी यू करके ओपन कर लो। अब मुझे क्या करना, इसका जो स्टार्ट वाला कीज है वो मुझे नहीं चाहिए, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब मुझे क्या करना, इन दोनों कीज को बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे लाके प्रेस करना है, क्योंकि जैसे ये जाएगा उसके पीछे ही ये होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ से नहीं। तो ये वाला स्टार्टिंग में इतना होगा, फिर उसके बाद मेरा ये वाला स्ट्रोक होना चाहिए। अब क्या करेंगे भाई, इसको हम एज अल्फा में अल्फा इन्वर्टेड में यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो आप देख रहे हो ये मेरा काम यहाँ पे बेटर तरीके से हो चुका है। तो फाइनली हमारा लोगो एनिमेशन यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब एक लास्ट काम आपको जो करना है वो क्या है, यहाँ पे आप मोशन ब्लर ऑन कर दो गाइस, ठीक है ना। तो ये मोशन ब्लर यहाँ पे, अब एक छोटा सा चीज मुझे और भी करना है भाई, इतना तो यहाँ पे हो गया, और ये यहाँ से कुछ करने वाला है रिवील इसको। तो मुझे एग्जैक्टली क्या करना है कि भाई जो ये वाला एनिमेशन यहाँ पे यू प्रेस करते हैं एग्जैक्टली यहीं से, तो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यू में जा रहा हूँ और एक नल ऑब्जेक्ट ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे नल को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और इन सारे लेयर्स को बराबर है। तो अब जो नल के साथ कनेक्टेड है उसको मुझे नहीं सिलेक्ट करना है, तो नल के साथ कौन सा, ये लेयर सिलेक्ट है, तो उसको छोड़ के बाकी सारे लेयर्स, और बैकग्राउंड भी एज इट इज रहेगा, उसको क्या कर देंगे हम यहाँ पे नल 5 के साथ पेरेंट करते हैं। अब स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा, इसका स्केल वैल्यू तो 1 2 3 फ्रेम आगे चला जाता हूं और स्केल थोड़ा छोटा कर देता हूं, सबका साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करेंगे, पेज डाउन बाहर आ गए, और इसका स्केल वैल्यू में थोड़ा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ इस हिसाब से। भाई की मेरे को लगाना था, मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ पे वापस आ जाता है, ये की लग गया यहाँ पे, और वापस 1 2 3। अब इसका स्केल थोड़ा डाउन कर लेते हैं हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हाँ भाई मैंने इतना यहाँ पे इसका डाउनलोड कर लिया है। इसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, ग्राफ को मैं क्या कर दूंगा, कुछ हिसाब से एनिमेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनल का लोगो एनिमेशन अब रेडी हो चुका है गाइस। प्ले करके देख लेते हैं, और मेन चीज जैसे मैंने बताया, हमने कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे यूज नहीं किया है, सारे के सारे एलिमेंट्स लोगो से रिलेटेड ही है। तो देखते हैं हमारा आउटपुट गाइस। तो अब देखो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, हमारा लोगो रिवील एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। आप चाहो तो इसको थोड़ा बाहर ले लो, और आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, हमारा लोगो एनिमेशन, लोगो मोशन ग्राफिक्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है। सो आई होप आपको लोगो क्रिएट करने के, लोगो एनिमेशन जनरेट करने के लिए, उसका मोशन ग्राफिक्स जनरेट करने के लिए अच्छे खासे टिप्स एंड ट्रिक्स आज मिले होंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।